बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हमने विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करना सीखना है कि हमने विजुअल स्टूडियो को किस तरह इस्तेमाल करना है। पिछले लेक्चर में इंस्टॉलेशन और डाउनलोड करना हम सीख चुके हैं। तो आते हैं हम अब यहाँ पे सर्च बार में लिखते हैं विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये विजुअल कोड ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया है, तो ये ऊपर वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपने सेलेक्ट करना है विजुअल स्टूडियो 2022। विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो 2022 का फ़र्क मैंने कल बता दिया। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे ये करंट प्रोजेक्ट जो आपने रिसेंटली क्रिएट किए होंगे, ये कल मैंने 2 प्रोजेक्ट क्रिएट किए कंसोल एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप जहाँ पे आपका क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है, ये ओपन लोकल फ़ोल्डर या जो प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है, अगर वो खोलना है आपने, तो यहाँ पे हम आते क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, आपने यहाँ से जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से आपने सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो इनिशियली हमने कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसके अलावा ये डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, ASP.NET है और आगे जाके बल्कि यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कंसोल। कंसोल के भी यहाँ कंसोल के भी कई ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, कंसोल ऐप। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सी शार्प में है, ये वीबी डॉट नेट में है। ठीक है, अच्छा, ये भी सी शार्प है और ये भी, इनमें क्या डिफरेंस है? ये जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला है और ये डॉट नेट कोर वाला है। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क और ये आगे मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन सिंपल जो जो लेटेस्ट है वो कोर है। ठीक है, पहले जो हमारे पास डॉट नेट के वर्जन आते थे वो डॉट नेट फ्रेमवर्क आता था। जो लास्ट उसका है डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8, उसके बाद कोर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी जो डॉट नेट का जो कोर का जो अभी वर्जन चल रहा है वो 9 है। हमने इसमें यूज़ करना है जो करंट चल रहे हैं। तो हमने, अगर यहाँ पे आप सर्च भी नहीं करते, जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो सी शार्प का आता है। लेकिन अगर कहीं पे आपके पास नहीं आ रहा, तो आपने कंसोल लिखना है। कंसोल के बाद ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे। ये एफ शार्प है, जो मैंने कहा था कि विजुअल स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट 3 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, सी शार्प को, वीबी डॉट नेट को और एफ शार्प। इसके अलावा कई लैंग्वेजेस है, एसपी डॉट नेट तो इसका हिस्सा है। पाइथन वगैरह वो भी आप उसके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने कौन सा वाला, सी शार्प वाला। दूसरा, हमने कौन सा नहीं करना, सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला हमने नहीं करना। हाँ, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं जहाँ पे पहले से आपके पास जो एप्लीकेशन चल रहे हैं वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के चल रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह विंडोज़ जो फॉर्म होते हैं, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, विंडोज़ फॉर्म, उसमें देखिए विंडोज़ फॉर्म सी शार्प, ये जो लेटेस्ट कोर वाला है और ये डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला है। हो सकता है कल आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे जितना भी ऑलरेडी सिस्टम बन बन चुका है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क का होगा, पुराना होगा, तो आप उसमें ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं डिफरेंस बताता हूँ। तो हमने स्टार्ट लेना है कहाँ से? कंसोल से। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कंसोल का ऑप्शन है, इस पे डबल क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन, कि कहाँ पे ये स्टोर होना है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी फ़ोल्डर इसके लिए बना सकते हैं। एक दफ़ा उसका पाथ सेट करके यहाँ से, तो हमेशा उसी फ़ोल्डर में स्टोर होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट बात है। अच्छा, यहाँ पे एक और है, प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। तो ये अनचेक बाय डिफ़ॉल्ट पहले से भी अनचेक्ड होगा, आप अनचेक रहने दें। अच्छा, इसमें डिफ़रेंस क्या है? अगर हम इस तरह, अगर हम दोनों सेम रखते हैं, ठीक है, कि प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये वो
फोल्डर है। ये वाला जो दूसरे वाला है, इसके लिए मैंने ये ऑप्शन सेट किया था, यानी प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहले आपको समझ नहीं आएगी, ये सॉल्यूशन है और ये बाकी प्रोजेक्ट है। ऊपर वाले में मैंने क्या किया था, अनचेक्ड किया था कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी वही नाम है, सॉल्यूशन अलग हो, अलग फोल्डर में हो, और वो अलग। तो अब क्या, ऊपर वाला जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो सेम है, प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो एक है। अंदर देखिए, जो सॉल्यूशन है वो अलग है, जो बाकी प्रोजेक्ट के फाइल्स है वो अलग है। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा कि इसको आप अनसेलेक्ट करें। सिर्फ यहाँ पे बताने का मकसद ये, ताकि आपको पता हो कि ये जो चेक बॉक्सेस है इसका मकसद क्या है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉट नेट का जो वर्ज़न होगा वो, डॉट नेट कोर का जो वर्ज़न होगा वो 8 होगा। तो हमने 9 को हमने सेलेक्ट किया। हम कोशिश करते हैं कि जो भी लेटेस्ट वर्ज़न है हम उसी को यूज़ करें। तो इनेबल कंटेनर, कंटेनर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे ये पहले अनचेक्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो 2 चेक बॉक्सेस है इसका क्या मतलब है? पहले ये सेकंड वाला बताता हूँ। इनेबल नेटिव एओटी पब्लिश। एओटी से बनता है अहेड इन टाइम। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये नॉर्मली जो विजुअल स्टूडियो में या सी शार्प वगैरह में या डॉट नेट में क्या होता है, कोड जो है कंपाइल नहीं होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर के थ्रू जस्ट इन टाइम कंपाइलर, हर बार जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक, वो नेटिव फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। ये हम थ्योरी में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। वो बाइट कोड के फॉर्म में होता है। बाइट कोड के फॉर्म में जब फाइल कंपाइल होता है तो वो बाइट कोड बनता है। तो वो हर टाइम जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो जस्ट इन टाइम जो कंपाइलर होता है वो उसको क्या करता है, वो उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये ऑप्शन अगर आप इनेबल करते हैं तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ही पे आपका कोड क्या करेगा, नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा। फ़ायदा ये होगा कि ये फास्ट होगा, बार बार वो कंपाइल नहीं होगा। नुकसान ये होगा कि आप जिस सिस्टम पे आप इसको कंपाइल करते हैं, जिस इन्वायरमेंट पे, तो वो सिर्फ उसी पे चलेगा। तो इसको हम अनचेक रखते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा ऑप्शन है ऊपर वाला, डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, ठीक है, कि हमने ये नहीं, अगर ये अनचेक्ड है तो इसका मतलब है हमने टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज करने हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज करने हैं। तो पहले मैं टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज करता हूँ। टॉप लेवल स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, ये आपके पास एक टेम्पलेट प्रोग्राम ओपन हो गया, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा सी सी प्लस प्लस में, जब आप उसके कंपाइलर में या आईडी में कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले से एक टेम्पलेट सा मौजूद होता है। जिस तरह यहाँ पे जावा की देखिए, तो ये कोई क्लास जो आप प्रोग्राम नेम रखते हैं उसका क्लास नेम होगा, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मेन फंक्शन है वो मेथड होगी। तो यहाँ पे भी आ गया, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि सी शार्प भी एग्जैक्ट जावा की तरह एक मेन क्लास होना चाहिए, और जो कुछ आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं ये सी शार्प के मेन मेथड में होना चाहिए, जावा की तरह, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि मेन मेथड और क्लास कहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ पे इसलिए शो नहीं होता कि हमने टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ किया था। टॉप लेवल स्टेटमेंट का ये मतलब है कि वो यहाँ पे एडिटर में शो नहीं होगा, एक्चुअली जब कंपाइल होगा तो वो इंक्लूड होगा। यानी यहाँ पे जो कुछ हम लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर होगा मेन मेथड में। ये स्मॉल स्क्रिप्ट वगैरह जब हम लिखते हैं तो जब आपकी एक्सपर्टीज बनते हैं तो फिर आप टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल रिकमेंडेशन ये है कि आप टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ न करें। यहाँ से अगर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो न्यू, या उसी तरह इसको सारा क्लोज करके दोबारा चलाएं जब जो हमने स्टार्ट से किया था, या न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये कंसोल एप्लीकेशन, इन चीज़ों का अब
दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कोई नाम भी दे सकते हैं, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी नाम रखते हैं। तो ये 9 ऑलरेडी सेलेक्ट, एक दफ़ा जब आप सेलेक्ट करते हैं .NET 9 तो वो नेक्स्ट टाइम वही सेलेक्ट होगा। अब मैं लिखता कि डो नॉट यूज़ टॉप लेवल स्टेटमेंट, मैंने टॉप लेवल स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करनी, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है वो भी साथ होना चाहिए ताकि प्रोग्राम क्या हो, क्लियर हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये वही चीज़ है, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। मैंने आपको कहा था कि सी शार्प में भी जावा की तरह जो आपका जो स्टेटमेंट है वो मेन मेथड के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा नेम स्पेस जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है इंटरनल क्लास प्रोग्राम, तो ये मेन स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है। तो टॉप लेवल स्टेटमेंट का मतलब है कि सिर्फ जो आपने एग्जीक्यूट करना हो या प्रिंट करना हो वो सिर्फ लिखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड में जब आप कंपाइल करते हैं ऑटोमेटिकली कंपाइलर ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, लेकिन आप इस वाले ऑप्शन को चेक करें ताकि आप लोगों को मसला ना हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप देखिए, कल हमने जब इंस्टॉलेशन की थी सिर्फ डेस्कटॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था और एसपी डॉट नेट। अगर कल आप पाइथन या किसी और टूल में काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो हमने उसमें इंस्टॉल नहीं किया, इनिशियली हमने सेलेक्ट नहीं किए थे क्योंकि फिर हैवी हो जाता है। तो उसके लिए है हमारे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, ये जो ऑप्शन है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप यहाँ पे, अब ये तो हमने कल इंस्टॉल किया है, कोई उसके बाद कोई इसका नया वर्जन नहीं आया, ठीक है। ये 2022 जो है इसके भी ये 17.13.1 वाला वर्जन एडिशन चल रहा है, ठीक है। यानी वो जो 2022 में रिलीज हुआ वो सिर्फ 2022 था, उसके बाद 17 से भी ज़्यादा। देखिए इस महीने, देखिए 19 फरवरी को जो लास्ट 2 दिन पहले जो हमारे पास अपडेट आया है, उससे पहले 18 फरवरी को कोई अपडेट आया है, 13 फरवरी को, तो हर महीने में एक दो अपडेट आते हैं। तो थोड़ी देर के बाद अगर कोई नया अपडेट आता है तो वो यहाँ पे शो होता है कि अपडेट, उसको भी अपडेट कर सकते हैं। और मॉडिफाई, मॉडिफाई में आप क्या कर सकते हैं, वो वाला स्क्रीन शो होगा जो कल इंस्टॉलेशन के वक्त आपके पास आपको नजर, ठीक है। ये आपको याद होगा डाउनलोड वाले उसमें। तो फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ ASP.NET और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई और काम, किस चीज़ का, सी प्लस प्लस का, ठीक है। आप कोई सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस, या गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी, ठीक है। तो क्योंकि अब हम गेम डेवलपमेंट इस कोर्स का हिस्सा नहीं है इसीलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं करते, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करें, ये 232 MB है, तो इंस्टॉल इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग, ठीक है। ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि पहले डाउनलोड करें फिर अलग इंस्टॉल करें, लेकिन ये वाला ऑप्शन बेहतर है कि इंस्टॉल हो, आपके पास नेट कनेक्टेड हो। तो मॉडिफाई मॉडिफाई ये होगा कि इस विजुअल स्टूडियो में ये यूनिटी भी उसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कल मैंने बताया था कि अगर दोबारा भी या किसी से गलती से ये ASP.NET उसने सेलेक्ट ना किया हो तो वो इस तरीके से इसको चेक करके दोबारा इंस्टॉल कर सकता है। मेरे